श्यामपुर नाम के एक जंगल में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें कविता नाम की एक चिड़िया और उसके 2 बच्चे रहते थे। एक दिन चिड़िया के पति की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिससे घर का सारा भार बेचारी चिड़िया के ऊपर आ जाता है। 2 बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल जाता है और जब उसके बच्चे बड़े हुए तो चिड़िया को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रमेश भाऊजी, आप जानते तो है ना, मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है मैंने। अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को पढ़ा पाऊँ। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा, ऐसे मैं कैसे करूँ? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ, दोनों में से होशियार कौन है? मेरा बेटा देव ज़्यादा होशियार है। यूँ तो मानव भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर देव पढ़ने में होशियार है। तो बस फिर मानो दोनों में से बड़ा है और पढ़ने में भी ठीक है, तो तुम देव को अपने पास रखो और मानो को शहर पढ़ने भेज दो। कविता मानो को बाहर पढ़ने भेजती है और अतुल को सेठ के घर नौकरी करने के लिए लगा देती है। और फिर समय ऐसे बीतता रहा और मानो को एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल गई। माँ, ये मिठाई खाओ, मुझे एक 5 स्टार होटल में मैनेजर की पोस्ट मिल गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, अब तू मन लगाकर काम करना। कुछ समय बाद मानो अपनी माँ और छोटे भाई को अपने साथ शहर ले आता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए घर आ रहे हैं। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो बॉस के लिए खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ने के लिए शहर गए थे तब मैंने सेठ के घर पर बहुत ही काम सीखा है। तुम देखना, मैं आज ऐसा खाना बनाऊंगा कि तुम्हारे बॉस मेरे तारीफ ही करते रहेंगे। मगर एक बात ध्यान रखना देव, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक हैं, तो खाना उन्हीं के हिसाब का होना चाहिए। आप चिंता मत करो भैया। अगले दिन देव मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाता है। थोड़ी देर बाद मानो के बॉस उसके घर पर डिनर को आते हैं और वह डिनर करना शुरू कर देता है। डिनर के बाद बॉस मानो से बोलता है, मानो, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। किसने बनाया है ये खाना? मेरे छोटे भाई देव ने बनाया है ये पूरा खाना। खूब स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। कहाँ से सीखा है ऐसा खाना बनाना? सर, वो देव गांव में एक सेठ के घर नौकर था, शायद इसने वहीं सीखा है। बेटा, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। क्या तुम मेरे 5 स्टार होटल में हेड शेफ की नौकरी करना चाहोगे? ठीक है सर, जैसा आप चाहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस नौकरी से। और इस बात से देव बहुत खुश हो जाता है और फिर वह आराम से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।